दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इसमें हम आज ये देखेंगे कि अगर पोइट्री को हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है या फिर उसे लिखना है तो उसके तरीके क्या होते हैं, किस किस पैटर्न में हम पोइट्रीज को लिख सकते हैं, पोइट्री को लिखने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें याद रखना चाहिए जिस वजह से कि अगर हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो पोइट्री हमारी बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकती है। लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लिटरेचर में पोइट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पोइट्री और प्रोज के बिना लिटरेचर आधा अधूरा है। उस वजह से हमें पोइट्रीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम इसमें पोइट्री के साथ साथ पोइट्री को किस तरीके से हम लिख सकते हैं और उसी को लिखने के लिए कौन कौन से हम फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं इसमें डिटेली एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पोइट्रीज़ होती क्या है। बेसिकली पोइट्री ये वर्ड आया है ग्रीक से और ग्रीक में इसका नाम था पोएसिस, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में हम इसे पोइट्री नाम से जानते हैं। सरल भाषा में बताऊँ तो पोइट्री यानी कि क्या, छोटे से छोटे लाइन में लिखी जाने वाली एक शॉर्ट पोएम होती है जिसे हम पोइट्री कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पोइट्रीज के फॉर्म कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला आता है सोनेट, लिरिक, ओड, एलिजी, इपिक, बैलेड, पैस्टोरल, एपिग्राम, मॉक इपिक हीरोइक पोएम एंड द लास्ट वन इज सटायर। इसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस टर्म के माध्यम से हम तक उनकी पोएम को ला कर रखते हैं। उसी वजह से हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला फॉर्म पढ़ेंगे सोनेट। तो चलिए जान लेते हैं ये सोनेट होती क्या है। सोनेट यानी कि क्या, एक 14 लाइन का ये एक कलेक्शन होता है जिसे इन्वेंट किया था डांटे ने। इसके दो टाइप्स हैं, पेट्रार्कियन सोनेट और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट। सिंपली 14 लाइन का कलेक्शन है, लेकिन जिस तरह से कि पेट्रार्क ने इसे यूज़ किया था उस टाइप को हम पेट्रार्कियन सोनेट से जानते हैं और जिस टाइप से शेक्सपियर ने यूज़ किया था उसी टाइप को हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए पेट्रार्क सोनेट में दो टाइप्स हैं। उसमें है ऑक्टेव जिसमें 8 लाइन्स होती है और दूसरा है सस्टेट, इसमें 6 लाइन्स होती है। 8 + 6 यानी कि 14, यानी कि कुल मिलाकर 14 लाइन का जबकि ये कलेक्शन है तो इन दोनों भी पैटर्न से ये 14 लाइन का कलेक्शन पूरा हो जाता है और उसी वजह से हम इसे कहते हैं पेट्रार्कियन सोनेट। इस सोनेट का ज़्यादातर यूज़ थॉमस वैट ने भी किया था। अब देखिए अगर हमको पेट्रार्कियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट का डिफरेंस बताना है तो हम इन दोनों भी पैटर्न के राइम शेम से पता लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि पेट्रार्कियन सोनेट की राइमिंग शेम बनती है ABBA, CD और एग्जाम्पल के लिए जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक पोएम है जिसकी राइम शेम बनती है ABBA, CD और हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक है शेक्सपियरियन सोनेट और इसकी राइमिंग शेम आती है AB, CD, EF, और इसका एग्जाम्पल है टाइम एंड लव। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट क्यों है। अब जबकि खुद शेक्सपियर ने 100 आउट ऑफ सोनेट लिखी है और जिस पैटर्न में लिखी है ये एक सोनेट का पैटर्न ही था, लेकिन जिस तरीके से लिखा है उसी वजह से उनका जो पैटर्न है उनके नाम से अलग बन गया। उसी वजह से हम इसे शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। वैसे इसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं और पेट्रार्कियन सोनेट को कहते हैं इटालियन सोनेट। तो ये दोनों नाम याद रखना। इटालियन सोनेट का नाम है पेट्रार्कियन सोनेट। पेट्रार्कियन सोनेट के दो टाइप्स पढ़ते हैं, ऑक्टिव और सेस्टेट। ऑक्टिव में आती है 8 लाइन्स, सेस्टेट ये 6 लाइन। अब इन दोनों को मिलाकर बन जाती है 14 लाइन का कलेक्शन जिसे हम कहते हैं सोनेट। दूसरे पैटर्न में आता है शेक्सपियरियन सोनेट जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर ने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, उसी वजह से इसे नाम गिर गया शेक्सपियरियन सोनेट। हमारा अगला फॉर्म है लिरिक। पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लिरिक का यूज़ करते हैं। इसमें थॉट्स होते हैं जिसमें पोइट अपने दर्शकों को अपनी मन की बात बताता है। एग्जाम्पल के लिए एडगार अलन पोज, एनाबेल ली। अब देखिए हमारा अगला फॉर्म आता है ओड। इसमें थोड़ा बहुत सीरियसनेस का भी पैटर्न होता है। इसमें ज़्यादातर पोइट किसी की तारीफ करता है। इसे ग्रीक के वर्ड में एरियन कहा जाता है। इसके भी 3 पैटर्न्स पढ़ते हैं, पिंडार ओड, होरिशियन ओड और इरेगुलर ओड। इसमें जो होरिशियन ओड है उसका एग्जाम्पल है ओड टू नाइटिंगेल। अगर हम लिटरेचर के राइटर्स में देखेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। हमारा अगला फॉर्म है एलिजी। एलिजी में सीरियस रिएक्शन पर एक सैड पोएम गाई जाती है जिसे हम एलिजी पोएम कहते हैं। इसमें दिल दहलाने वाली बातें होती हैं जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते वक्त अपने दुख को जाहिर करता है। ये एक शोक गीत के नाम से भी जानी जाती है। इन शॉर्ट ये एक सीरियस बातों पर बनी हुई पोएम होती है जिसे एक सीरियस सब्जेक्ट डेडिकेट करता है। इसे हम नैरेटिव वर्स भी कह सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मिल्टन की लिखी हुई पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें पोइट अपने बिछड़े हुए दोस्त को याद करता हुआ उस पोइम को गाया जाता है। हमारा अगला फॉर्म है बैलेड। इसका लैटिन वर्ड था बैलर। बैलेड से फिर इसे बैलेड नाम से हम इंग्लिश में यूज़ करने लगे, जिसका मीनिंग होता है एक डांसिंग पोएम। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो जॉन किट्स की ला बेला सन्स मर्सी। हमारा अगला फॉर्म आता है द पैस्टोरल। इस तरीके की पोएम में पुरानी बातों को याद करते हुए पोइट अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है, जिसमें वो नेचर को याद करता है, अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करता है या फिर अपनी ज़िंदगी के हंसी पल को याद करता हुआ उस पोएम को गाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो एडमंड स्पेंसर की शेफर्ड्स कैलेंडर। अब देखिए हमारा अगला फॉर्म आता है एपिग्राम। एपिग्राम ये एक शॉर्ट पोएम होती है, जिसमें ये पोएम 2 लाइन्स या फिर 4 लाइन्स में ही ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अलेक्जेंडर की ये एक पोएम है। हमारा अगला फॉर्म है मॉक एपिक हीरोइक पोएम। इसमें सामान्य और तुच्छ विषय पर वर्णन किया जाता है जो इसमें सूट नहीं करता, जो कि कविता को एक हंसी के विषय में बदल देता है और कॉमेडी के आ जाने की वजह से उसका सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ लॉक। अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है कि पोएट एक सीरियस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश में कुछ ऐसी बातें डाल देता है जिस वजह से उस पोएम में कॉमेडी आ जाती है, और कॉमेडी आ जाने की वजह से उसका जो मेन टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, वो ही चेंज हो जाता है। और इसी पैटर्न को हम जानते हैं मॉक एपिक हीरोइक पोएम के नाम से। हमारा आज का सबसे लास्ट फॉर्म है सटायर। सटायर में किसी की आलोचना की जाती है, यानी कि किसी ना किसी की खिंचाई या फिर बुराई की जाती है। इनके एग्जाम्पल में जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ थे फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज। वैसे बेसिकली फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, लेकिन जितने इम्पॉर्टेंट है और जिस वजह से हम पोएम किस फॉर्म में आते हैं ये हम चूज़ कर सके, इतने ही पैटर्न में ज़्यादातर हम पोएम को देखते हैं। जैसे कि एपिक, ये एक महाकाव्य होता है, यानी कि छोटी सी पोएम होनी चाहिए लेकिन उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे कि लिरिक है, एक सॉन्ग टाइप की पोएम होती है जिसे हम लिरिक कहते हैं। बाद में आती है एलिजी। एलिजी यानी कि क्या, एक शोक गीत, जिसे कोई दुखद घटना होती है या फिर किसी दुख को पोएट जाहिर कर रहा होता है। उस वजह से हम इन सभी फॉर्म के ऊपर से ये पता लगा सकते हैं कि किस पोएम को किस पोएट ने किस फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। ज़्यादातर पोएट लिटरेचर में इतनी ही फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जिस वजह से मुझे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टच करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। उस वजह से मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के इन कुछ IMP फॉर्म्स को इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिपीट कर देख सकते हो। हर एक फॉर्म को डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो लिख कर कमेंट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही।